नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस के चैनल पर। और जो आज की हमारी वीडियो है वो है एमसीक्यू सीरीज़ की, ठीक है, जो हम कवर कर रहे हैं पूरी, ठीक है। उसमें हमने 350 क्वेश्चन तक कर लिया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी पर 351 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेक श्योर आप अपने पास पेन पेपर रखें और हर क्वेश्चन को पहले अटेंड करें मेरे आंसर बताने से, ताकि आपको एक रिविज़न प्लस आपको एक आइडिया हो जाए। ओके, तो 351 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि द मोस्ट universally accepted indicator of health status is तो universally accepted ना, most universally accepted health status। तो इसमें पहला लिख रहा है क्रूड डेथ रेट या केस फर्टिलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या एडल्ट मोर्टेलिटी रेट। इन चारों में से कौन सा आंसर सही है, तो इस आपको इसका आंसर बताना है, दैट इज़, ठीक है। तो इसका आंसर सही है सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, क्योंकि ये कम्युनिटी की और कंट्री की हेल्थ बताता है, ठीक है, कि उसमें कैसे पीपल अपनी लाइफ जी रहे हैं, किस हिसाब से जी रहे हैं, ठीक है। तो मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 352 देखते हैं हम। तो 352 कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर विटुअल हेल्थ स्टैटिक्स विच डिटरमाइंस कम्युनिटी हेल्थ स्टेटस एक्सेप्ट। तो आपको यहाँ पे ये टर्म को याद रखना, एक्सेप्ट, और जो कि हेल्थ स्टैटिस्टिक्स को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बर्थ रेट, दूसरा ऑप्शन है पहला है डेथ रेट, दूसरा है बर्थ रेट, तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और चौथा है माइग्रेशन। तो अगर आप देखा जाए तो इसमें से ये सभी जो हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करते हैं। कैसे कि विजुअल हेल्थ जो स्टेटिक्स होती है उसमें ना ज़्यादातर आपको देखेंगे बर्थ रेट को लिया जाता है, डेथ रेट को लिया जाता है, ठीक है, डिसीज़ को लिया जाता है एंड ऑल, ठीक है। बट माइग्रेशन रेट का कोई इसमें जिक्र नहीं होता है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑप्शन नंबर 350, क्वेश्चन नंबर 353। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वैसे ही, बस फॉर्म चेंज होते हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि क्वेश्चन को समझें और उनके कीवर्ड्स को समझें, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि पहला ऑप्शन है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, डिसेबिलिटी इंडिकेटर दूसरा, तीसरा मोटिलिटी इंडिकेटर, चौथा जो हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर। तो इसमें जो ये तीनों हैं ये इंडिकेटर है, लेकिन जो चौथा है वो इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर डज, उसका कोई रोल नहीं होता है हेल्थ इंडिकेटर ऑफ दी फॉर दी हेल्थ, विजुअल इंडिकेटर ऑफ दी हेल्थ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 354 देखते हैं। 354 ये कह रहा है कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ विजुअल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें बताना कि पार्ट नहीं है उसका, ठीक है। तो लाइफ बर्थ एंड फीटल वाला ऑप्शन है, डेथ है, ठीक है, मैरिज एंड डिवोर्स है, तीसरा है डेथ एंड तीन प्रेगनेंसी है, उसके बाद डेलिक्वेंसी एंड क्राइम रेट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं होता है विजुअल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स से। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 355 और तो इसको देखते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द नेगेटिव हेल्थ इंडिकेटर एक्सेप्ट, ठीक है। डेथ रेट है, पेरेंटियल मोर्टेलिटी रेट है, आईएमआर है, उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज डी। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 356 देख लेते हैं। अ मोटिलिटी इंडिकेटर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मोटिलिटी, ठीक है। तो इसमें बताना क्या, डिसेबिलिटी रेट है या प्रिवलेंस रेट है या इंसिडेंस रेट है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 356 का आंसर भी डी है। क्वेश्चन नंबर 357 देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द बिलो इज अ मोर्टेलिटी इंडिकेटर, ठीक है। मोर्टेलिटी इंडिकेटर का पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से है 357 में। ऑप्शन है पहला क्रूड डेथ रेट है, फिर प्रिवलेंस रेट है, फिर इसके बाद डिसेबिलिटी रेट है या इंसिडेंट रेट है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 358 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है और क्या इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू द पर्टिकुलर कॉज पर 100 बाय 1000 टोटल डेथ इज नोन एज व्हाट। पहला ऑप्शन है क्रूड डेथ रेट या दूसरा एज स्पेसिफिक डेथ रेट या केस फैटेलिटी रेट या प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। तो करेक्ट आंसर जो इसका है क्वेश्चन नंबर 358 का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या पूछे गए हैं क्वेश्चन इस पर्टिकुलर केस सीरीज में, चाहे देखते हैं इस। तो इसमें देखा जाए तो 359 क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज अप्लाइड टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डेथ occurring in a hospital after 48 hours, ठीक है, of the admission for a period that divided by the total number of discharge indicating the health minus health under 40 death under 48 hours for the same period, okay, in the hospital multiple by the 100, ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं जी, अब इसके ऑप्शंस हैं, आपका देखा जाए तो GDR है, इसके बाद आता है
आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ NDR, फिर BTOR, फिर BOR। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये नेट डेथ रेट। ठीक है, मीन्स इसका मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ इन पेशेंट डेथ माइनस द नंबर ऑफ डेथ दैट ऑकर लेस देन 48 आवर्स में आफ्टर द एडमिशन ऑफ द गिवन पीरियड। जितने लोग उस पर्टिकुलर गिवन पीरियड में एडमिट हुए हैं डिवाइडेड बाय द टोटल इन पेशेंट डिस्चार्ज। ठीक है, जितने भी पेशेंट इन डिस्चार्ज हुए हैं माइनस करेंगे द नंबर ऑफ डेथ। इसका फॉर्मूला होगा नीचे में कि आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। नेट जो आपका क्वेश्चन है NDR का। ठीक है, तो ये है NDR का क्वेश्चन फॉर्मूला, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर GDR क्या होता है और इसका फॉर्मूला ये है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब BTR मीन्स टर्नओवर रेट होता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 360 देखते हैं। 360 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 360 है कि इफ़ द नंबर ऑफ द डेथ फ्रॉम द डेंगू इज एक्सप्रेस इन रिलेशन टू द टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन इट इज़। ठीक है, एज स्पेसिफिक डेथ, ठीक है, या प्रोपोर्शनेट डेथ मोर्टेलिटी रेट, केस फर्टिलिटी रेट, या कॉज स्पेसिफिक डेथ। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डिसीज से हो रहा है डेथ, तो ये हो गया कॉज स्पेसिफिक डेथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब हम चलेंगे मोर्टेलिटी एंड मोबिलिटी का जो टॉपिक है और उस पर जो क्वेश्चंस आए हैं पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में और अलग अलग एग्जामिनेशन में, हम उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है हमसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस इन टर्म, किस टर्म में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है रेट पर 100 लाइव बर्थ, रेट पर 1000 लाइव बर्थ, रेट पर 1000 टोटल बर्थ, रेट पर 100 टोटल बर्थ। द करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी दैट इज रेट पर 1000 लाइव बर्थ। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं और NMR का फॉर्मूला यहाँ मेंशन है, आप इसको एक बार देख सकते हैं और आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 362, इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें क्या पूछा गया है वो भी देखते हैं हम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा था कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द इंडिया इज। कॉमनेस्ट कॉज, सबसे कॉमन कॉज क्या है, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या कॉन्जेंटियल मोलफॉर्मेशन है, ठीक है, या डिहाइड्रेशन है, या प्रीमैच्योरिटी है। तो आपको इन चारों में से बताना कि कौन सा जो है कॉमन कॉजिंग रीज़न है फॉर द नंबर ऑफ द डेथ। तो हाँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो इसका आंसर है प्री मेच्योरिटी। दिस इज द मेजर रीजन फॉर द डेथ इन द इंडिया। ओके, कॉज ऑफ बिलो वेट होने की वजह से, अब ओवर वेट होने की वजह से हो जाते हैं। तो बट प्री मेच्योरिटी डेथ जो होती है अराउंड 57% होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 364। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 364 वाले क्वेश्चन में कि इन इंडिया एट प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ अराउंड कितना है, आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप इसका ऑप्शन देखेंगे 364 का, सॉरी, तो पहला ऑप्शन है 29, दूसरा 49, तीसरा 39 और चौथा नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज़ 39। ओके, 39 डेथ होती हैं। ठीक है, 365 देख लेते हैं कि मीन्स ये पूछ रहे हैं हमसे कि अमॉन्ग दिस विच इज़ नॉट इफेक्टिव मेजर टू डिक्रीज IMR। पहला है ब्रेस्ट फीडिंग, नॉट लिखा है। ठीक है, अमॉन्ग विच इज़ मोस्ट, सॉरी मोस्ट बोला उन्होंने, मोस्ट इफेक्टिव ना, क्योंकि इनके क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली होते हैं नॉट के ऊपर मोस्ट लगा देते हैं, कॉमन लगा देते हैं। तो आपको ये टर्म्स का ध्यान रखना है, जैसे कि नॉट बार बार अगर देखेंगे, जैसे एम्स के क्वेश्चंस हो गए और फिर RPSC की BPSC नर्सिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरली ये लोग ये टर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पेपर को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रीवियस पेपर को, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें ब्रेस्ट फीडिंग, बॉटल फीडिंग, फार्मूला फीडिंग या सप्लीमेंट्री फीडिंग, इसमें से जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 366 देख लेते हैं। 366 जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है आपसे कि द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर एज क्या होगा। मलेरिया है, डायरिया है, या निमोनिया है, या मिल्स है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो डेथ अगर आप रिपोर्ट कर दी है तो फिर निमोनिया से। द कॉज ऑफ दी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 जो अगर देखेंगे तो निमोनिया 14% है बाकी। ठीक है, और क्योंकि ये पर टाइम नहीं दिया इस ऑप्शन में तो इसको हमने कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो है ही नहीं ऑप्शन में ना भाई। बट स्टिल इस टर्म को आप याद कर लीजिएगा, इट हैज़ दी हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ। उसके बाद बाकी सब हैं, आप उनको देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 367 क्या कहता है। न्यूमरेटर फॉर द न्यूमेंटल मोर्टेलिटी रेट इज़ कैलकुलेटेड बाय द न्यू बॉर्न डेथ विद इन, कितने के वीक के अंदर होता है। तो आपको उसका आंसर बताना है कि वो कितने वीक में, 24 आवर्स में होता है, 1 वीक में होता है, या 28 डे में होता है, या 1 ईयर में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 28 डेज है।
ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। हम देख लेते हैं 368। तो 368 का जो क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि, और पूछना ये चाहता है कि द डेथ ऑफ द इन्फेंट अंडर द फर्स्ट 28 days ऑफ लाइफ पर 1000 लाइव बर्थ पर ईयर इज नोन एज। तो ऑप्शन है पेरिनेंटल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेंटल मोर्टेलिटी रेट, फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें से एम्स रायपुर का क्वेश्चन है, सेट नंबर 3 स्टाफ नर्स 2019 का। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अभी ऊपर ही हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, निमोनेंटल मोर्टेलिटी रेट। अब आगे चलते हैं, को देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 369 क्या पूछना चाहता है। टर्म्स का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा मोस्ट कॉमनेस्ट। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द नियोनेंटल मॉर्बिडिटी इन इंडिया इज। ठीक है, तो ऑप्शन है डायरियल डिसीज, बर्थ इंजरी, कॉन्जेंटियल एनोमेलियस, ठीक है, प्रीमेच्योरिटी एंड बर्थ लो बर्थ वेट। तो इसमें से जो होगा क्वेश्चन नंबर 369 का जो ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी एक क्वेश्चन में देखा था, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि प्रीमेच्योरिटी और लो बर्थ से लोग की ज़्यादा मृत्यु होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 370 देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा फिर से टर्म इन्होंने यूज़ किया 360 में भी, द कॉमनेस्ट। अगर देखेंगे कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द नियोनेंटल डेथ इन इंडिया इज, तो क्या है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रीमेच्योरिटी टर्म फिर से यूज़ किया उन्होंने। ठीक है, अगर आप देखेंगे कॉजेंटियल मेल्फोरेशन है, फिर बर्थ इंजरी है, फिर मेटाबॉलिक डिसीज़ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और आप याद रखिएगा, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 371 देखते हैं। 371 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि पेरिनेंटल डेथ इंक्लूड डेथ ड्यूरिंग, किस टाइम को हम कंसिडर करते हैं इस पर्टिकुलर डेथ को। तो 37 वीक ऑफ द जेस्टेनेशन, ठीक है, टू दी 14 डे आफ्टर बर्थ, ठीक है, या 0 to 1 month, या 0 to 28 days ऑफ द एज, या 28 वीक ऑफ अ जेस्टिनेशन टू द 7 day ऑफ द बर्थ। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी ऑप्शन। तो डेथ ऑफ द फीटस फ्रॉम 28 वीक टू द प्रेगनेंसी टिल 7 day, दैट इज द फर्स्ट वीक ऑफ द चाइल्ड बर्थ, इज कॉल्ड एज पेरिनेंटल डेथ। मतलब कि बच्चा प्रेगनेंसी के 28वें हफ्ते से लेकर बच्चे के पहले हफ्ते के बर्थ तक को कंसिडर किया जाता है। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 372। हम लोग 372 का क्वेश्चन देखते हैं। एनवीएस में पूछा गया था, स्टाफ नर्स में। क्वेश्चन है क्या कि क्वेश्चन ये कहता है मोर्टेलिटी ऑफ एन इन्फेंट ऑकरिंग ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 28 वीक्स टू द प्रेगनेंसी एंड टू द 7 days, दैट इज 1 week आफ्टर द बर्थ पर 100 पर 1000 टोटल बर्थ इज कॉल्ड एज व्हाट। MMR कहते हैं उसे, या पेरिनेंटल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, या बर्थ रेट कहते हैं, या कैजुअल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चंस को ध्यान से सुने होंगे हमारे, और हमारे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते आ रहे हैं, उस हिसाब से आप इसका आंसर आसानी से क्वेश्चन नंबर बी को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये टर्म रिपीट हुआ है, और क्वेश्चन के देखिए फॉर्म चेंज हो रहा है, लेकिन जो कोर कंटेंट है, जो कोर आंसर है वो सेम है, बस क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है तो सिमिलर होंगे ना भाई, वो तो नहीं चेंज हो सकते। तो क्वेश्चन नंबर 378 देख लेते हैं एक बार हम। ठीक है, कि ये क्या पूछना चाहता है हमसे। 378 कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ फेटियल एंड अर्ली नियोनेंटल डेथ पर 1000 लाइव बर्थ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको। ठीक है, तो है इंट्रा यूरिटेनरी डेथ, फोटियल डेथ, पेरिनेंटल मोर्टेलिटी, या नियोनेंटल डेथ। तो इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट आंसर है 373 का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पेरिनेंटल मोर्टेलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 374 देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया, मैटरनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरोज, या निमोनिया, सॉरी अनेमिया, या फिर एबॉर्शन, या स्पेक्टिकिमिया, या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो अगर आपका इसका 74th का क्वेश्चन है, इसमें सीधे सीधे पूछा इन्होंने कि मोस्ट कॉमन कॉज बताना है हमें कि डेथ का, तो नंबर 1 दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज। ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज होता क्या है, एक्चुअली में क्या होता है कि जब अकॉर्डिंग टू डाटा अगर हम देख लेते हैं कि जो कॉज ऑफ MMR अकॉर्डिंग टू 2001 से 2003 का जो डेथ है रजिस्टर किया गया है सर्वे में, तो जो हेमरेज है वो आपका 38% का कंट्रीब्यूशन करता है इन द डेथ। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 375 देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया। 375 का जो क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है कि अबाउट 25% ऑफ अ मैटरनल डेथ आर ड्यू टू, किस वजह से होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर बी ऑब्स्ट्रक्टिव हेमरेज, फिर अनसेफ अबॉर्शन, या कैल्पीसिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 376। तो 376 का जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपकी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो और रेट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, किस टर्म में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो वो देखते हैं ऑप्शन नंबर ई का जो है वो 1 लाख है, दूसरे का जो बी है 1000 है, हाँ 1000 है, फिर सी का 10,000 है, या फिर डी दैट इज़ 100। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 377। उसमें कह रहा है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आर कंसीडर्ड विथ ड्यूरेशन ऑफ डे ऑफ डिलीवरी। ठीक है, डे ऑफ डिलीवरी। तो ऑप्शन जो है 377 का वो है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ ए 15 डे, बी 30 डे, सी 28 डे, डी दैट इज़ 42 डेज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 378 का जो क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पोस्ट परमेंटम मैटरनल डेथ इन इंडिया का क्या है, हेमरेज है, या पीपीएच है, या एपीएच है, या हाइपरटेंशन है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 378 का जो आंसर है दैट इज़ बी, पीपीएच। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन 379 देखते हैं, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी, मैटरनल मॉर्बिडिटी कॉमनेस्ट कॉज बताना है हमको इन इंडिया। तो अनेमिया है क्या, या हेमरोज है, या अबॉर्शन है, या सेपिस है। तो अब इसमें से अगर आप क्वेश्चन नंबर 379 का देखेंगे तो आंसर दैट इज़ ई इज़ करेक्ट। इसमें ना मोबिलिटी बोला, मोटिलिटी नहीं बोला। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 380 का जो क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन फैक्टर इन रिड्यूसिंग द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज़ टू प्रोवाइड मोर ट्रेन डाइस, बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटी फॉर डिलीवरी, फिर एटर्नल केयर, या फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। इसमें से सबसे ज़्यादा जो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रोड्यूस करने में है मैटरनल मोबिलिटी रेट को इंडिया में, क्या आप चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें अगर आपको आंसर बताना है तो उसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो अर्ली चेकअप होते हैं और फिर जो इम्पोर्टेंट एमएमआर को रिड्यूस करना होता है उसके लिए हमें एटर्नल केयर देना पड़ता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 381 को देखते हैं। तो ये टॉपिक चेंज हो रहा है, डेमोग्राफी एंड एपिडोलॉजी। ठीक है, टॉपिक चेंज हो गया तो आप थोड़ा सा माइंडसेट भी चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अलग आएंगे। ठीक है, तो what is the group of people called living in the same area who are considered as a unit or having a particular characteristic in a group। तो ऑप्शन है ए कम्युनिटी, बी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, सी कंट्रोल ग्रुप, डी सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई सेम कॉमन पीपल सेम एरिया में रह रहे हैं, सेम यूनिट में रह रहे हैं, तो उसका ऑप्शन होगा ए कम्युनिटी आंसर। ठीक है, तो कम्युनिटी का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO जो है, अ कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप डिटरमाइंड बाय द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड कॉमन वैलिटी। ठीक है, कॉमन वैल्यू है ये। ठीक है, एंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 382 देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है द थ्री फीचर ऑफ कम्युनिटी क्या क्या है। पहला ऑप्शन है कि लोकेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम, या फिजिकल मेंटेन सोशल, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, या एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, क्योंकि लोकेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम को कंसिडर करते हैं इस पर्टिकुलर टर्म्स में। फिजिकल, मेंटल, सोशल, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो लोकेशन था। ठीक है, क्योंकि लोकेशन और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो जनरली डिफाइन करती हैं एक फीचर ऑफ कम्युनिटी को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 383। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि इट इज़ टू डिस्क्राइब एज अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु शेयर सम एट्रीब्यूट्स ऑफ देयर लिविंग। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं, इनलेस कहते हैं, नर्सिंग कहते हैं, या कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, तो अभी अभी अगर डेफिनेशन आपको मैंने WHO को बताया था उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, कम्युनिटी। ओके, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 384 देखते हैं। ये कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ अ कम्युनिटी आर, पहला प्रोवाइड अ स्पेस फॉर सोशलाइज एंड रिक्रिएशन। ऑप्शन और देख लेते हैं कि भाई इसमें और ऑप्शन क्या है। और इसमें देखिए एम्स रायपुर क्वेश्चन है, फिर उसी तरह आया है जिस तरह मैंने आपको एक बार लास्ट वीडियो में बताया था कि इट प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। ठीक है, फॉर इट मेंबर्स। उसके बाद है आपका प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरेक्शन अमॉन्ग द मेंबर्स। ठीक है, अब इसमें सम नंबर ऑप्शनिंग कैसे की गई वो देख लीजिए। पहला ऑप्शन में ये क्या है, ABC है, फिर दूसरे में है BCD है, फिर ACD है, फिर ABCD है। तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये चारों ऑप्शन हैं जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर वो सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ओके, आगे देखते हैं 385 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 385 क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि
अ कम्युनिटी डिनोट डैश इन द कम्युनिटी हेल्थ। तो अगर हमें कहा जाए तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करना है तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि पीपल ऑफ अ स्मॉल रीजन, दूसरा पीपल असाइंड फॉर द सेम केयर, तीसरा पीपल फ्रॉम द सेम रिलीजन, चौथा पीपल हु शेयर सम एट्रीब्यूट ऑफ देयर लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे 386 देखते हैं। 386 का क्वेश्चन ये आपसे कहता है अकॉर्डिंग टू दिस सेंटर कम्युनिटी इज ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट। ओके, तो पहला ऑप्शन है क्या? अ प्लेस विथ जियोग्राफिकल बाउंड्री, सोशल सिस्टम, कलेक्शन ऑफ पीपल, मल्टीपल कल्चर, हेरिटेज। तो भाई मल्टीपल कल्चर का हेरिटेज तो कैसे भी किसी भी तरीके से कम्युनिटी नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मूविंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 387 देखते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन इज टू। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कम्युनिटी का? किस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना होता है? तो ऑप्शन है प्लान कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, बी मोबिलाइज कम्युनिटी रिसोर्सेज, सी नो द कम्युनिटी डिटरमाइन हेल्थ प्रॉब्लम एंड हेल्थ नीड, डी है सी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। दैट ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। ठीक है, ताकि उसके बाद ताकि हम कम्युनिटी को जानते हैं, फिर डिटरमाइन करते हैं उसका हेल्थ प्रॉब्लम क्या, फिर उस हेल्थ नीड्स को पूरी करते हैं हम। 388 का क्वेश्चन देखते हैं। 388 का क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ये एम्स रायपुर का क्वेश्चन है। दिस स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इट साइज, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑप्शन दिए गए हैं आपको सर्वे, इकोलॉजी, डेमोग्राफी और एपिडेमोलॉजी। तो अगर आप किसी की स्टैटिस्टिकल स्टडी कर रहे हो ह्यूमन पॉपुलेशन की साइज, स्ट्रक्चर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप उसको डेमोग्राफी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 389 क्वेश्चन। 389 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द डिसीज। ठीक है, स्टडी तो उसे क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं या एपिडेमोलॉजी कहते हैं या ऑप्शन नंबर सी एंटोमोलॉजी या जनरलॉजी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, एपिडेमोलॉजी, द स्टडी ऑफ अ डिसीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे तो इट मीन द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ रिलेटेड स्टेट एंड इवेंट इन द पॉपुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ। ठीक है, तो ये होता है एपिडेमोलॉजी। ठीक है, कॉजिंग फैक्टर उनका डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो डिसीज़ की कॉजिंग फैक्टर क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है, डिटरमिन पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 390 देखते हैं द स्टडी ऑफ द टाइम एंड द प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जनरल डिसीज इज कॉल्ड एज एपिडेमियोलॉजी, पेंडेमिक, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। तो भैया इकोसिस्टम जानते ही हैं आप क्या होता है, पर इन्होंने कहा डिसीज़ के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया, स्टडी किया टाइम एंड प्लेस के हिसाब से, तो एपिडेमियोलॉजी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इकोलॉजी क्या होती है? साइंस एंड रिलेशनशिप का होता है। इकोसिस्टम मतलब इंटरेक्शन ऑफ दी अबायोटिक एंड अनबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ये डिसीज़ ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं। 391 देखते हैं। तो 391 में पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा है कि एपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ, पहला ऑप्शन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, फिर बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिसीज, सी ह्यूमन पॉपुलेशन, डी रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो इन चारों में से जो ऑप्शन नंबर बी है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज। अब जैसे कि अपर ही जो मैंने डेफिनेशन बताया था उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा बहुत ही अलग क्वेश्चन आएगा, जबकि ये है नहीं, बट आपको स्टिल ठीक है आपको देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, और एक कई पार्ट्स में क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि इसको थोड़ा सा हमको जूम आउट करना पड़ा, लेकिन सॉरी, पर फिर भी मैं बताता हूँ। तो जो लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, दोनों के डेफिनेशन है उसके सामने वो लिखे हुए हैं। ठीक है, पहला कह रहा है जबकि पी स्टेटमेंट ये कह रहा है कि नंबर ऑफ द न्यू केसेज दैट ऑकर ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं क्या? स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिसीज और हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर इन द गिवन पॉपुलेशन, सिंड्रोम कहते हैं क्या? नंबर ऑफ केसेस इन द पॉपुलेशन इन, तो उसका इंसिडेंस कहते हैं। फिर एक और ऑप्शन जो मेंशन है वहाँ पे है वो ऑप्शन, ठीक है, वो है अ ग्रुप ऑफ और अ क्लस्टर ऑफ अ सिम्टम दैट ऑकर टुगेदर, क्या उसको प्रिवेलेंस कहते हैं। ये कोड्स हैं PQRS में दिए थे, अब उनको जो अरेंज किया गया है, तो स्टेटमेंट के हिसाब से ए का देखेंगे तो उन्होंने अरेंज किया सीरीज़ में। ठीक है, तो 2 1 आपका, फिर है 3 4, ठीक है, ऐसे करके 4, बी का ऑप्शन 4 2 1 3, फिर सी का 3 1 4 2, और लास्ट का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है 1 4 3 2। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है जो सीरीज़ में मैच्ड है वो स्टेटमेंट्स, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर
993। तो इसमें कहा गया है कि द स्टडी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इज कवर्ड इन, किस में किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल में है, एनालिटिक में है, डिस्क्रिप्टिव है, या किस टाइप का ऑप्शन है। तो अगर देखेंगे आप तो ये इन्होंने एपिडोलॉजी में टर्म यूज़ किया हुआ है। तो स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज, तो ये पूरा एपिडोलॉजी है और तीनों एपिडोलॉजी है। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ लिखा है इंसिडेंस इज़ डिफाइंड एज। तो इंसिडेंस क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो अगर इसको हम क्वेश्चन को देखें तो नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑकरिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, या फिर नंबर ऑफ ओल्ड केस प्रेजेंट, या फिर नंबर ऑफ केसेस एग्जिस्टिंग इन अ गिवन पॉपुलेशन इन एट अ गिवन मोमेंट, या नंबर ऑफ केसेस एग्जिस्टिंग इन अ गिवन पीरियड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो incidence is defined as option number A is correct as a number of a new case occurring during a specific period. Moving to next question 395 which says that क्या कहता है क्वेश्चन कि increase in the number of new cases of a particular disease in a community, इन्होंने कहा पर्टिकुलर डिसीज, तो उसे क्या कहते हैं, लीड टू, वो किस चीज़ के लिए लीड करता है, क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज प्रिवेलेंस रेट, दूसरा इंक्रीज इंसिडेंट रेट, तीसरा इंक्रीज मोर्टेलिटी रेट, फिर लास्ट का जो डी ऑप्शन है क्रूड मोर्टेलिटी रेट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, विच ये कहता है कि इंक्रीज इंसिडेंट रेट लीड्स टू इंक्रीज इंसिडेंट रेट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 396 विच से इस क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि द नंबर ऑफ द न्यू केसेस ऑकरिंग इन अ डेफिनेट पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड इज अ पीरियड ऑफ अ टाइम इज रेफर्ड एज व्हाट। तो इसे क्या रेफर किया गया है, इसका सीधा सीधा आंसर है ये। अभी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप आंसर गेस करिए। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए। फिर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 397 विच ये क्वेश्चन ये कह रहा है द मेजरमेंट ऑफ द probability occurrence of a given medical condition in a population within a specific period of time is called as what। एपिडेमिक कहते हैं, इंसिडेंट्स कहते हैं, या उसे पेंडेमिक कहते हैं, या उसे प्रिवेलेंस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन का एक फॉर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट इसका जो आंसर है वो है आपका इंसिडेंस। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 398, सॉरी मैं 900 बार बार बोल रहा हूँ। ओके, तो इसमें ये पूछा गया टोटल नंबर ऑफ ऑल इंडिविजुअल हु हैव पर्टिकुलर डिसीज एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट, प्रिवेलेंस, या मोर्टेलिटी रेट, या उसे हम कहेंगे नॉन ऑफ दी अबव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो इसका ऑप्शन होता है, इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल हु हैव अ पर्टिकुलर डिजीज। तो यहाँ पर्टिकुलर टर्म से ही आप इस आंसर को समझ सकते हैं, हिंट के तरह लीजिए पर्टिकुलर डिसीज के तरीके से। तो प्रिवेलेंस का आंसर इसका। तो यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ द करंट केसेस, टोटल नंबर ऑफ करंट केसेस दैट इज ओल्ड प्लस न्यू ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन एट अ टाइम दैट इज नोन एज प्रिवेलेंस। ठीक है, question number 399 which says that number of all current cases of a disease at a point is known as a point of incident, point of prevalence, या point of time prevalence, या period prevalence। तो इसको कहते हैं, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 399 का वो है ऑप्शन नंबर डी, पॉइंट प्रिवलेंस। क्यों, क्योंकि ऑल केसेस एट अ वन पॉइंट कहा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट प्रिवलेंस। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 400। उसके बाद की जो कंटेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो आप उसकी वरी मत करिए कि कंटेंट कब आएगा, क्या कब आएगा, अब आपको रेगुलर मिलेगा कंटेंट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस प्रिटेंडिंग टू एनी डिसीज एग्जिस्टिंग इन अ कम्युनिटी एट अ गिवन टाइम इज नोन एज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो प्रिवलेंस रेट पूछा है क्या ये, या इंसिडेंट रेट है, या मॉर्बिडिटी है, या मोर्टेलिटी है। तो इसका आंसर ए है, प्रिवलेंस रेट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।